दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आज हमें तरह तरह की न्यूज पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में सुनने को मिलती हैं कि कैसे उनकी जीडीपी गिरती जा रही है और कैसे वहां के लोग बुरे हालातों में जीने को मजबूर हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों के लिए हमेशा दुनिया में सुर्खियों में बना रहता है। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस देश के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के हालात आज जैसे हैं, क्या वो सिर्फ पॉलिटिकल या बाकी कारणों से हैं, या इसमें पाकिस्तान की जियोग्राफी का भी बड़ा हाथ है? सुनने में आपको बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पाकिस्तान के खराब हालातों के पीछे कैसे जियोग्राफी एक बड़ा रोल निभाती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर हम नक्शा देखें तो पाकिस्तान अपने बॉर्डर 4 देशों के साथ बांटता है। पाकिस्तान भारत के साथ तो अपने बॉर्डर्स बांटता ही है, उसके साथ ही ये अपने बॉर्डर्स अफगानिस्तान, चाइना और ईरान के साथ भी बांटता है। और इन चारों देशों में अफगानिस्तान और इंडिया दोनों पाकिस्तान के दुश्मन है। अब बात करें अफगानिस्तान की, तो जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत पाकिस्तान को बांटा, उसी तरह से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर खींची। या कहें तो हमारी आजादी के पहले का जो भारत था, उसके बीच और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर खींची 1893 में। तब अफगानिस्तान का पश्तूनिस्तान का आधा हिस्सा आज के पाकिस्तान में और आधा हिस्सा अफगानिस्तान में चला गया। अब आपको बता दें कि जो पश्तूनिस्ट होते हैं वो अफगानिस्तान के हैं और आज भी पश्तूनिस्तान को अपना हिस्सा मानते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बिल्कुल नहीं पड़ती है। भारत पाक की बातें तो हम सब जानते हैं। अब बात करें अगर ईरान की, तो ईरान का मामला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ईरान पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान शेयर करता है और ईरान में शिया गवर्नमेंट राज करती है, लेकिन पाकिस्तान में सुन्नी गवर्नमेंट। इसलिए इन दोनों की आइडियोलॉजी काफी अलग है। अब ये तो थे पहले कारण, जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट और पॉलिटिकल रीजंस हैं। अब बात करते हैं दूसरी वजह, पाकिस्तान के जियोग्राफिकल कंडीशन की। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं और ये इतने ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं कि साल 2005 में जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भूकंप आया तो उसमें एक साथ लगभग 8,600 लोग मौत के घाट उतर गए। लेकिन पाकिस्तान में इतने भूकंप क्यों आते हैं? आपको बता दें कि ये पूरा मसला है टेक्टोनिक प्लेट्स का। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, आइए थोड़ा जानते हैं। टेक्टोनिक प्लेट के बारे में माना जाता है कि धरती का स्थल मंडल कई प्लेटों या लेयर्स से बना हुआ है और धरती की सतह पर ये प्लेटें खिसकती रहती हैं। आपको बता दें कि इन्हीं प्लेटों की वजह से आज हमारे पास हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जो इन प्लेट्स के टकराने की वजह से बनी है, जो एक दूसरे के ऊपर भी होती हैं। और इनके आपस में टकराने से ही भूकंप और ज्वालामुखी के फूटने की जैसी एक्टिविटीज भी होती रहती हैं। अब ये प्लेटें हर साल थोड़ी थोड़ी खिसक रही हैं और इतनी धीरे कि हमें इसके मूवमेंट का पता नहीं चलता। और इसी वजह से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बहुत भयंकर भूकंप आता है, क्योंकि वो उस हिस्से में शामिल है जहां से प्लेटें खिसक रही हैं। बात करें अगर पाकिस्तानी समुद्री सीमा की, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 1146 किलोमीटर की समुद्री सीमा है और इस कराची पोर्ट से पाकिस्तान की लगभग 60% ट्रेडिंग होती है। अगर कभी कोई देश इस पोर्ट पर कब्जा कर ले तो पाकिस्तान पूरी तरह से लैंडलॉक हो जाएगा। अब ये तो थी वजह जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो देश को मालामाल और खुशहाल बनाए रख सकती हैं। पहले बात इंडस नदी यानी सिंधु नदी की, जो पाकिस्तान की जीवन रेखा है। 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान के बीच कराची में सिंधु घाटी की नदियों के पानी का बंटवारा किया गया और ये दो भाइयों के बीच जायदाद के बंटवारे की तर्ज पर हुआ था। इस बंटवारे में पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब और भारत को रावी, व्यास और सतलज नदियां मिली थी। बता दें कि सिंधु नदी में पर्याप्त पानी बहता है और उसे रावी, व्यास और सतलज को छोड़कर झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का पूरा पानी मिलता है। सिंधु नदी का ओरिजिन हिमालय में है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली मेन नदी है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर और कछार का एरिया लगभग 9,66,000 वर्ग किलोमीटर का है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा सिंधु नदी के कछार यानी नदी से बने हुए मिट्टी के मैदान में मौजूद है। बलूचिस्तान को छोड़कर बाकी जमीन लगभग गंगा के कछार की तरह काफी उपजाऊ है और पूरे पाकिस्तान में बरसात की मात्रा रिलेटिवली कम है, जिस वजह से पाकिस्तान भी भारत की ही तरह सिंधु नदी के पानी पर डिपेंडेंट है और ये नदी पाकिस्तान के लिए वरदान है। ये तो थी नदी की बात, लेकिन पाकिस्तान के पास नदी के अलावा जेम स्टोन्स भी भारी मात्रा में हैं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका है जो आतंकवाद और चरमपंथी ताकतों के लिए जाना जाता है। मगर इस हिस्से में एक चीज ऐसी भी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। पाकिस्तान का खैबर इलाका बहुमूल्य गुलाबी पुखराज यानी पिंक टोपाज से भरा पड़ा है। यहाँ पर मिलने वाला पुखराज इतना कीमती है कि 10 ग्राम की कीमत करोड़ों में होती है। बता दें कि गुलाबी पुखराज को दुनिया का सबसे महंगा रत्न माना जाता है। पाकिस्तान के खैबर प्रांत में पिंक टोपाज या गुलाबी पुखराज का भंडार है। यहाँ के शहर मर्रान में पुखराज की माइंस हैं जिनसे बहुमूल्य रत्न निकलता है। यहाँ से निकलने वाले जेम्स की मांग दुनिया भर में है। कई दिनों तक मजदूर खदान में पुखराज को तलाशने का काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पुखराज तलाशने के काम में लगे मजदूरों की हालत बेहद खराब है। ये मजदूर करोड़ों के रत्न तलाशने में पूरी जिंदगी झोंक देते हैं और इसके बाद भी सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिला है।
खैबर के कई इलाके पुखराज की वजह से मशहूर हैं, मगर यहाँ पर डेवलपमेंट ना के बराबर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में कश्मीर रूबी नाम का जेम स्टोन भी पाया जाता है, जिसकी पूरी दुनिया में मांग है। ये जेम अपने रंग और खूबसूरती की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 80,000 कैरेट रूबी, 87,000 कैरेट पन्ना और 5 मिलियन कैरेट पेरिडॉट एक्सपोर्ट करने की एबिलिटी है। लेकिन इनकी माइनिंग कैसे हो, इस स्किल में कमी, टेक्नोलॉजी का अभाव और प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी न होने की वजह से देश को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। पाक की स्वात वैली में मिलने वाले पुखराज को दुनिया के सबसे शुद्ध और कीमती रत्नों में गिना जाता है। इसके कुछ ग्राम की कीमत करोड़ों तक चली जाती है। इसके बाद भी जेम्स के इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के टोपाज की उतनी मांग नहीं जितनी श्रीलंका और तंजानिया के पत्थरों की है। इसकी कई वजह हैं, जैसे यहाँ जेम्स को तराशने के मामले में लोग पुरानी टेक्निक्स पर डिपेंडेंट हैं। इस वजह से ये वक्त भी ज्यादा लेता है और इसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान के पास और भी बहुत सारे बेशुमार खजाने हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास लगभग 8 बिलियन गैलन पेट्रोलियम है। इसके साथ साथ आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और बाकी तरह के जेम्स भी हैं। पाकिस्तान की एक खास बात यह भी है कि इसके पास 26% ऐसा लैंड है जिसमें वो खेती कर सकते हैं, यानी 26% एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान ओन करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।